हेलो फ्रेंड्स, न्यू कहानी में आपका स्वागत है। ये भाग 1 तेरी मेरी मोहब्बत। तेरी मेरी मोहब्बत एक नई कहानी। सुबह के 6 बजे का समय, फागुन महीने की बसंत या बहार ऋतु का प्रारंभ, जो प्राकृतिक तत्वों के मिलन की ऋतु भी होती है। पक्षी युगल परस्पर मिलन बेला में लीन है। उनका कानों को शांति प्रदान करने वाला कलरव चहुँ दिशाओं में ब्रह्मनाद के संगीत की भांति गुंजायमान है। पेड़ पौधों पर नव कोपलें व नए पत्ते प्रस्फुटित हो रहे हैं। आम के वृक्षों की जड़ों से उठती हुई नव लताएं उसमें आलिंगनबद्ध होने के लिए शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। पेड़ों के परागण नए फल उत्पन्न करने के लिए परस्पर विचलित हो रहे हैं। सूरज उगने से पहले ही लालिमा पूरी पृथ्वी को अपने हसीन लाल दामन में समेटकर, तो चलिए आपको हसीन मौसम में ले चलते हैं। कहानी की नायिका मीनल त्रिपाठी के घर एक मध्यम वर्गीय घर प्रतीत हो रहा है। मीनल नहाकर बाथरूम से बाहर निकली है। अभी अभी उसने अम्ब्रेला कट का सिंपल सा सूट पहन रखा है, अपने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा है। यह 5.5 फुट की तीखे नैन नक्श वाली सांवले रंग की 23 वर्ष की नव युवती है, पर उसका सांवलापन उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। उसके भरपूर यौवन के आगे हर वस्त्र, हर सौंदर्य प्रसाधन मिथ्या है। उसका यौवन एक ऐसा फूल है जिसको किसी ने अभी तक सूंघा नहीं है। वह एक ऐसा नव पल्लव है जिसमें कोई खरोंच नहीं लगी है। यह एक ऐसा शहद है जिसकी मिठास को अभी तक किसी ने नहीं चखा है। ऐसा पवित्र रत्न है जिसमें कोई छेद नहीं किया गया है। उसकी आंखें नीली व चमकीली हैं। उसकी बड़ी बड़ी घनी पलकों और भौवें वाली आंखों में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसकी आंखें बहुत गहरी, किसी खूबसूरत फूलों से लदी झील की तरह है, जिसकी सुंदरता को अगर कोई एक बार निहार ले तो उसी में खो जाए और जानबूझकर वहीं खोया रहना चाहे। मीनल अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछती है और उनको झटक कर सीधा करने लगती है। उसके बाल उसकी कमर तक लंबे, घने व घुंघराले रंग के हैं, जो अगर आसमान में उड़ा दिए जाएं तो दिन में ही काली रात कर दें। वह बालों को बिना आईना के सामने खड़े हुए ही ऐसे ही बांध लेती है और जूड़ा बनाकर क्लचर लगा लेती है। उसे पसंद ही नहीं था बाहरी आडंबर का कोई और कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों से अपने आप को सुसज्जित करना। उसे यह सब नकली प्रतीत होता रहता था। जितनी सुंदर वह बाहरी रूप से देखने में थी, उससे भी अधिक सुंदर उसका अंतर्मन था। वह बड़ों का सम्मान करने वाली, छोटों से प्रेम करने वाली, धर्म का आचरण करने वाली, हर प्राणी मात्र के लिए दिल में दया भावना, करुणा व सहृदयता रखने वाली लड़की थी। किसी अच्छे के साथ गलत होता देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे खुद के जीवन में सच्चाई की राह पर चलना पसंद था, पर अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार का उसने आज तक कभी विरोध नहीं किया था। उसके ऊपर होने वाले हर अत्याचार को वह हंस के सहन कर लिया करती थी। वह उसके कमरे के बाहर बने एक छोटे से मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगती है। वह बहुत बड़ी भक्तिन है माँ दुर्गा की। शायद बचपन में उसकी माँ ने उसे भक्ति की यह राह दिखाई होगी। पूजा करते समय निरंतर किसी के मोबाइल पर मैसेज आने की ध्वनि बाधा डाल रही थी, जिससे वह पूजा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसने एक बार अपने कमरे में झांक कर देखा। हाय हाय देवी मैया, इसको भी सद्बुद्धि दे, कहकर पुनः पूजा में लीन हो गई। देवी माँ की पूजा करने के बाद उसने मंदिर के ड्रॉर में से 2 छोटी छोटी फोटो निकाली, उनको छूकर माथे से लगाया और उनको आरती की लौ दिखाकर वापस वहीं जगह पर रख दिया। अचानक घर के बाहरी आंगन से भारी सी आवाज़ सुनाई दी। करिश्मा, चाय बनी कि नहीं अब तक? मीनल ने दीवार घड़ी की ओर देखा। हाय मैया। वह तेजी से मंदिर के सामने से उठकर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी गैस जलाकर चाय का पतीला चढ़ाया। मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अरे आज तो देर हो गई, कहीं ताई जी पर ना भड़क उठे और फोकट में मुझे भी डांट पड़ेगी। मीनल की वाणी में इतना मिठास थी कि वह कानों में अमृत रस घोल दे। उसके शब्दों में मोतीहार जैसी जड़ जड़ता थी। अगर कोई एक बार उसकी सुरीली वाणी को सुन ले तो उसे हर संगीत मीनल की मधुर आवाज़ के सामने फीका ही प्रतीत होता था। मीनल ने चाय पत्ती व चाय का मसाला डाला, गैस पर रखे पानी के पतीले में और साथ लगते कमरे की ओर भागी। मीनल किचन के हर काम में पारंगत है। रसोई की बहुत ही गहनता से जानकारी है उसको
और यह उसकी बचपन से लेकर आज तक की मेहनत का फल था। जिस उम्र में बच्चे खेलते फिरते, कूद फांद करते, मटर गश्ती करते, यह अपनी उम्र में वह अपना बचपन मीनल ने रसोई को कुर्बान कर दिया था। बदले में रसोई ने उसे हर व्यंजन, हर मसाले, हर रेसिपी बनाने में पारंगत कर दिया था। मीनल कमरे में पहुंचकर बोली, ताऊ जी कब से चाय के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। बाहर आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। ताई जी औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। यह एक अधेड़ उम्र की बहुत मोटी औरत थी जिसने नाइटी पहन रखी थी, पर मेकअप के मामले में हीरोइन को भी पछाड़ सकती थी। रात को भी मेकअप करके सोती थी। अपने आप को जवान व मॉडर्न दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। खुद को किसी नवयुवती से कम नहीं आंकती थी। उसने कानों तक का शार्ट हेयर कट रखा हुआ था। मीनल को पलटकर जवाब दिया, ए पता है मुझे, उठी हुई हूँ मैं। यह रोज की बात है। तुम्हें सुबह सुबह अपनी कसैली आवाज़ मेरे कानों में डालना जरूरी होता है क्या? मनहूस कहीं की, चल जाकर चाय कप में डाल और मेरे लिए ग्रीन टी बना। मीनल चुपचाप किचन में आ गई और ग्रीन टी घोलने लगी। उसकी जिंदगी ऐसी थी कि ओठ जलते हैं मुस्कुराने से, फिर भी सिकवा नहीं जमाने से। कितनी भी ग्रीन टी पी लो ताई जी, आपका मोटापा तो कम होने से रहा। मीनल मन ही मन बुदबुदाई। उसकी ताई किचन में प्रवेश करते हुए, अरे बाप रे, 6:15 हो गए आज, जल्दी दे चाय, यह रखी है ताई जी। वह चाय की ट्रे उठाकर बाहर आंगन में चली जाती है। आंगन में बांस के तिनकों से बनाई गई एक कुर्सी पर अधेड़ उम्र का एक पुरुष बैठा अखबार पढ़ रहा था। वैसे ही एक कुर्सी और मेज उसके बाजू में रखी है। यह मीनल के ताऊ जी हैं। दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में प्रूफरीडरी का काम करते हैं। इनका काम रात 11-12 बजे तक भी चलता है। इनका काम छापने योग्य चयनित आर्टिकल की काट छाँट कर सही वर्तनी व क्रम में लगाकर संपादक को प्रेषित करना होता है। इनकी आमदनी भी ठीक ठाक ही है, पर उससे इनके परिवार का गुजारा बड़ी ही आसानी से चल जाता है। रोज की ही तरह अपने क्रमानुसार लगाए गए पत्र आर्टिकल्स को अखबार में देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फिरा रहे हैं। रात की थकावट के बावजूद भी ये सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं और नहाकर अपना खादी कुर्ता पायजामा पहन लेते हैं और बाहर टहलने निकल जाते हैं। फिर आकर समाचार पत्र पढ़ने बैठ जाते हैं। इनका मन बहुत पवित्र है। ये भी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, जिसके खातिर ये जान तक भी कुर्बान करने को तैयार हो सकते हैं। इनके दिल में भी दूसरों के प्रति करुणा भाव व प्यार विद्यमान है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे व सुलझे व्यक्तित्व के स्वामी घनश्याम त्रिपाठी जी। उनकी पत्नी करिश्मा त्रिपाठी उनको आकर गुड मॉर्निंग बोलती हैं और उन्हें चाय का प्याला पकड़ाती हैं। सुप्रभात करिश्मा जी। ये मोटी औरत पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी नाइटी में से स्क्रब नाइफ निकालकर नाखून घिसने लगती हैं। त्रिपाठी जी चाय की चुस्की लेते हुए, आ हा हा, आपकी बनाई चाय पिए बिना तो रात की सुस्ती ही नहीं उतरती। छोड़िए ना, आप भी बहुत खुश हो जाती हैं। आखिर घर में मेरा काम ही क्या है, आपकी सेवा के लिए ही तो बनी हूँ मैं। तभी मीनल वहाँ ग्रीन टी लेकर आती है। करिश्मा उसको घूरती है, यह लीजिए ताई जी आपकी ग्रीन टी, रसोई में ही भूल गई थी आप बनाकर। अरे तेरे ताऊ जी को चाय देने के चक्कर में अपनी ग्रीन टी तो वहीं छोड़ आई मैं भी ना। तीखी हंसी हंसती हैं। सुप्रभात ताऊ जी। वो सिर पर हाथ रखते हैं। मीनल थोड़ा झुक जाती है। सुप्रभात बिटिया, और पढ़ाई कैसी चल रही है कॉलेज की? बहुत बढ़िया ताऊ जी, इस बार भी फर्स्ट डिवीज़न में पास होना। जी ज़रूर ताऊ जी, बहुत मेहनत कर रही हूँ। अरे बिटिया, उस मनचली कियारा को भी कुछ पढ़ने की शिक्षा दिया कर। वो उठी कि नहीं अब तक? जी ताऊ जी, वह उठ चुकी है। करिश्मा उसे आंखों से घूर कर ही अंदर जाने का इशारा करती है। मीनल अंदर चली जाती है। आप क्यों हमेशा मेरी दुलारी के पीछे पड़े रहते हैं और इस कलमुही की तारीफ करते रहते हैं? करिश्मा, यह क्या हमेशा मेरी बेटी, उसकी बेटी लगा कर रखती हो? 1000 बार कहा है तुम्हें, हमको जितनी कियारा उतनी मीनल समझी। मैंने दोनों को समान रूप से प्यार देकर पाला है। उन दोनों में कभी कोई भेद नहीं किया। आपके भेद ना करने से क्या होता है? मेरी बेटी ने हरदम हर पल अपनी इच्छाओं की दमन किया है। बचपन से अपनी सभी चीज़ों को मनहूस मीनल के साथ बांटने के चक्कर में आपकी सगी भाई की बेटी ना होती ना, तो गुस्से से तो क्या करिश्मा, मीनल को तुम कब अपनी बेटी मानोगी? ऐसे ही रोज की तरह उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में इसी मुद्दे पर बहस जारी रहती। मीनल अंदर अपने कमरे में जाती है। मोबाइल पर मैसेज के नोटिफिकेशन की ध्वनियाँ अभी जारी थी। कियारा,
कियारा उठो ना, देख ताऊ जी को मैंने बोल दिया है कि तू उठी हुई है। और यह सुबह सुबह जो तेरे मैसेज पर मैसेज आने चालू हो जाते हैं उनका भी तो रिप्लाई कर दिया कर। ओए मेरी प्यारी बहना कहकर उसे भी अपने ऊपर बिस्तर पर गिरा लेती है। तू पागल है क्या कियारा? मीनल कितनी बार कहा है कि तुझे कॉल मी कैट मतलब बिल्ली। मीनल यह मॉडर्न नाम है, मॉडर्न। जैसे कैटरीना कैफ वैसे ही मैं। क्या मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे कैट बुलाते हैं, तुम क्यों नहीं बुला सकते? कियारा ने अलसाई आवाज में कहा। इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि तेरा असली नाम कियारा है। अरे छी छी, नाक भींचते हुए। रात भी दारू पी थी क्या तुमने? अब तक स्मेल आ रही है। मीनल खुद को उसकी बाहों की जकड़ से छुड़ाकर दूर उठ खड़ी हो जाती है। कियारा की काली जुल्फें उसके मुंह पर बिखरी है। उसने बहुत ही शार्ट मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं। उसकी काया दूध सी सफ़ेद मानो खाल ना होकर बर्फ की चादर हो। वह एकदम से उठती है और अपने बालों को झटके से पीछे घुमाती है। उसका अलसाया चेहरा बालों के पीछे से ऐसे सामने आया जैसे काले बादल छटने पर चंद्रमा नजर आया है। नैन नक्श में वह भी मीनल से कम नहीं थी। काली काली आंखें, लंबी नाक, लाल लाल गुलाब की पंखुड़ियां जैसे ओठ, टमाटर जैसे गाल। बहुत ही सुंदर थी कियारा भी, पर सिर्फ बाहरी रूप से। वह अचानक सटकर उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में देखते ही उसने बड़ी जोर से चीख लगाई। क्या हुआ? पिंपल? कियारा तुम भी ना डरा ही देती हो। उठते ही आईना देखने की तुम्हारी आदत नहीं जाती ना? चद्दर तह करते हुए मीनल। मीनल तुझे तो शौक नहीं है आईने के सामने खड़े होने का। तुझे क्या पता ब्यूटी में कितनी पावर होती है। लड़के ना एकदम लड्डू हो जाते हैं। तुझे डर नहीं लगता? एक लड़के को छोड़ते ही दूसरा पटा लेती हो तुम? नो, रॉन्ग। पहले दूसरा पटाती हूँ फिर पहले को छोड़ती हूँ। हे मैया, ताऊ जी को पता चल गया या तो उन लड़कों में से किसी को खटक गई तू तो? सुना नहीं क्या कभी? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे तो न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे मेरी भोली बहना, आजकल गांठ लगाने की जरूरत नहीं, फेविक्विक नाम की चीज आ गई है मार्केट में। दोनों हाथों से मीनल का चेहरा पकड़ती है। यह ना चेंजेस का टाइम है, चेंजेस का मॉडर्न टाइम है, तुझ जैसी बहन जी का नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे और पटा किसी मजनू को। ऐश करने के लिए ज़िंदगी मिली है यह, और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, और ना ही यह जवानी। बकवास बंद कर। खबरदार जो दोबारा ऐसे बातें की तो, वरना तेरी खैर नहीं ताऊ जी के सामने। बस बस बस। तभी कियारा का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। हाँ बोल सूरज। सूरज नहीं तो अंशुमान। और कौन? ऋषभ। अरे हाँ हाँ ऋषभ बोल। हाँ हाँ आ जाऊंगी, कॉलेज के बाद मिलते हैं शहर के बाहर वाले बार में हो। हाँ टाइम पर, कहकर वो फ़ोन काट देती है। मीनल उसे देखती रहती है। या एक बात बता, तुझे गलत नहीं लगता तू एक के बाद एक लड़कों को उल्लू बनाती है? तू यह सब कुछ हैंडल कैसे करती है? घर पर तो तूने यह बोल रखा है कि तू पार्ट टाइम जॉब करती है कॉलेज के बाद। यही तो मेरी पार्ट टाइम जॉब है। खूब मज़े भी मिलते हैं और पैसे भी। तेरी इस अय्यासी का ताऊ जी को पता चला ना तो पता नहीं वह क्या कर बैठेंगे। यह क्या हर वक्त ताऊ जी करती रहती हो? जितने दिन एंजॉय बनता है उतने दिन तो करने दे। अब की बार ना मैंने मेरी तगड़ी पार्टी हाथ लगी है ऋषभ। उससे कहाँ मिली? अविनाश ने मिलाया था उसकी पार्टी में। वो तेरा पिछला बॉयफ्रेंड है ना? हाँ हाँ। कमाल है यार, एक के कंधे का सहारा लेकर दूसरे के सिर पर बैठ जाती है तू। यार मन ऊब गया था मेरा उससे, और उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं बचा था कि अब कि वो मेरा खर्चा उठा सके। तो मैंने ऋषभ को, बस बस तेरी राम कथा सुनने बैठ जाऊंगी तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, और अभी खाना भी पकाना बाकी है। चल जल्दी तैयार हो जा तू। यार अभी तो 7 भी नहीं बजे। कानों में एम्पलीफायर लगाती हुई और बाथरूम में घुस जाती है। मीनल किचन में आ जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। मीनल जब महज 8 साल की थी तब उसके माता पिता और भाई बहन रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह तभी से अपने ताऊ जी के घर पर ही रहती थी। उसके ताऊ जी ने उसको कभी कोई कमी नहीं होने दी। वे उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। उसके ताऊ जी ने मीनल और कियारा में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अपनी आय के हिसाब से उन दोनों को सब कुछ बराबरी में ही ला कर दिया। बराबरी में ही पढ़ाई करवाई और हर चीज़ में समान दर्जा दिया। उसकी ताई करिश्मा त्रिपाठी थोड़ी धूर्त स्वभाव की थी। उसे मीनल फूटी आंख भी नहीं भाती थी।
उसे लगता था कि मीनल ने उसकी बेटी कियारा से उसका हक छीन लिया है, पर मीनल के ताऊ जी के आगे उसकी ना चल पाती थी, नहीं तो वह कब की उसे घर से निकलवा देती। उसको अपने पति की सीमित आय से भी तृप्ति नहीं थी। वह कई बार घनश्याम को काम बदलने के बारे में कह चुकी थी, कोई ज़्यादा आमदनी वाला काम पकड़ लें, पर घनश्याम जी को अपनी प्रूफरीडरी के काम की ही संतुष्टि मिलती थी। वह उनको भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने के लिए भी सलाह दिया करती थी कि ताकि घर में ज़्यादा पैसे आ सकें और उसकी अय्यासी में कोई विघ्न ना हो। पर घनश्याम जी को यह अपनी ज़मीन के खिलाफ महसूस होता था। उनकी आमदनी में करिश्मा जी को खुद को गैर ज़रूरतें पूरी ना होती देख उसने पैसे के लिए दूसरा ही नाजायज़ रास्ता अपना लिया था। वह अपने पति से छुपकर किटी पार्टियां किया करती थी, ताश खेलती, दारू पीती, अय्याशी करती। अपने पैसों की ही इस ज़रूरत को पूरा करने के खातिर वो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन को खुश करने वाली गुप्त संस्थाओं की औरतों से जुड़ी रहती थी। उन बिजनेसमैन को शारीरिक रूप से खुश करके अपने लिए पैसा कमाती और अपने शौक पूरे करना जारी रखती। अपनी सगी बेटी कियारा को भी ऐसी ही शिक्षा दी थी उसने। इन सब की घनश्याम जी को अभी तक कोई भनक नहीं थी और इन दोनों की गलतियों पर पर्दा डालने का काम किया करती थी बिन माँ बाप की बेचारी लड़की मीनल। मीनल को शुरू से ही घर के काम काजों की ओर धकेल दिया था करिश्मा ने। फिर भी वह मीनल को हमेशा ताने ही मारती रहती, उसे पसंद नहीं करती और कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हुआ करती। इसके विपरीत मीनल अपनी ताई जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ भावना व्यक्त करती, उसका कहा हर काम करती, उसकी मार सहती, उसके अपशब्द सुनती रहती, पर वो कभी भी वापस पलटकर जवाब नहीं देती थी। करिश्मा जी को दोनों लड़कियों में से यह भेदभाव हमेशा जारी रहता और वह मीनल के हिस्से की चीज़ें भी करिश्मा अपनी बेटी कियारा के हाथों में थमा देती थी। लेकिन कियारा और मिनल का आपस में सगी बहनों जैसा रिश्ता था। वे दोनों बहनें रंग रूप, चाल ढाल, चरित्र, स्वभाव व अन्य किसी की भी बात में एक दूसरे से विपरीत थीं। कियारा को बचपन से ही जीन्स टी शर्ट पहनना बहुत पसंद था और मीनल को सूट सलवार। कियारा बचपन से ही अपने रंग रूप को लेकर ज़्यादा संवेदनशील थी, वहीं दूसरी तरफ मीनल को यह सब निरर्थक सा प्रतीत होता था। शुरू से ही मीनल उसकी हर गलती को छुपाती आई थी। जब वह होमवर्क नहीं करती थी तो अपना होमवर्क उसे दे दिया देती थी और उसके नाम की पनिशमेंट खुद सहन करती थी। उसे परीक्षाओं में नकल करवा कर पास करवाती। बचपन में जब वह मोहल्ले के लड़कों के साथ टायर की रेस लगाया करती थी तो उसके हिस्से का सारा काम वह करती। ताऊ जी से भी वह उसकी हर गलती छुपाया करती। मीनल दूसरों के लिए जीने वाली लड़की थी और कियारा सिर्फ अपने लिए। मीनल दूसरों की खुशी के लिए खुद को किसी भी हद तक कुर्बान कर सकती थी और कियारा अपनी खुशी के लिए दूसरों का किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकती थी। बचपन से अब तक दोनों बहनों के स्वभावों का यह भेदभाव इनके रिश्ते व साथ को पूर्णता प्रदान करता आ रहा था। पर अब जमाने में यह भेदभाव इन दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला था। दोनों साथ साथ कॉलेज जाती, पर मीनल तो छुट्टी के बाद घर आ जाया करती थी और कियारा पार्ट टाइम जॉब के बहाने आवारा लड़कों के साथ मटर गश्ती करती, पार्टियां करती, बार में जाती, डिस्को में जाती, दारू पीती और रात को क्लबों से नाचकर देर रात लौटती। घर जाने न जाने कितने ही लड़कों के साथ रिलेशन में रह चुकी थी कियारा, एक के बाद एक, और उसकी इन सब बातों पर भी पर्दा डालती थी इकलौती हमराज मीनल। जल्दी जल्दी कर, देर हो गई है, 9 बज गए हैं, कितना भी जल्दी उठा लो, तुमको देर करवा ही देती हूँ। मीनल ने अपना कॉलेज बैग चेक करते हुए उठाया। कियारा अपने बैग से सारी किताबें निकालकर बिस्तर पर फेंक देती है और एक शार्ट मॉडर्न ड्रेस बैग में ठूसती है। ये क्या कर रही हो तुम? पापा बाहर बैठे हैं, इसीलिए सूट ही डाल कर जाना पड़ेगा आज, या कॉलेज के बाद में बदलने के लिए डाल रही हूँ। और किताबें? उनसे किसे लगाव है? क्लास नहीं अटेंड करने वाली आज मैं। कैंटीन में बड़ी पार्टी दे रही हूँ, तू भी आज आएगी ना? ना ना ना, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं आज। वो तो मुझे पता ही है, तूने आज तक कभी कंपनी दी है मुझे? जल्दी जल्दी वह दोनों कॉलेज के लिए निकलती हैं। नाश्ता तैयार कर दिया है कि नहीं? ताई जी ने मीनल को रोक कर टोका। हाँ ताई जी, किचन में ही रखा है। बाहर निकलकर ताऊ जी से कहती है, अच्छा ताऊ जी चलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना तुम दोनों।
कियारा कॉलेज के रास्ते में मिलने वाले लड़कों को आंखों से भद्दे इशारे करते हुए चल रही थी। उनका कॉलेज बाहर के दूसरे छोर पर था। यह तेरी गंदी इशारे करने की आदत, आखिर क्या मिलता है तुमको ऐसा करके? कोई देखने से कह देगा कि तू इज्जतदार घर की लड़की हो सकती है। मीनल कियारा पर झल्लाई। आजकल ये इज्जतदार घरों की लड़कियों की ही कला है, लड़कों को अपने इशारों के जाल में फंसाना। कियारा ने डींग मारी। आखिर कितने लड़कों को और फंसाएगी तू? अब तक मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? मेरा बस चले तो दुनिया के सभी लड़कों को हंसती है, तेरा तो मन भी नहीं भरेगा। कियारा हंसती रहती है। यार, मुझे लड़कों को अपनी अदाओं से मारना अच्छा लगता है, और जब तक वो ठंडी आह नहीं भरते ना, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ हूँ। कियारा अचानक चलती चलती अपना दुपट्टा उतार कर बैग में डाल लेती। हद हो गई है यार अब तो। यह क्या कर रही है तू? कियारा अपने उरोजों से ब्रा को थोड़ा सा ऊपर खींचती है ताकि उभारों की बनावट साफ दिख सके। यार, ऐसे ही तो लड़के अट्रैक्ट होते हैं। जब तक ना कोई मुझे सेक्सी नहीं बोलता ना, मेरा दिन नहीं बनता। मुझे लगता है कि आज मेरी इस महंगी ड्रेस और इतना मेकअप करके सजने संवरने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ही भोली भाली लड़कियों की ज़िंदगी दांव पर लग जाती है, और उनको भी समाज इसी दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि मैं। मीनल ने उसे पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ जाती है। कल से मेरे साथ मत आना प्लीज़। कियारा दौड़कर उसके साथ हो लेती है। अरे मीनल, सुन ना, तू तो बुरी मान गई यार। चल ले, देख, दुपट्टा सिर पर ओढ़ लेती है। बस बस, अब इतनी सती सावित्री बनने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के कैंटीन का दृश्य, यारो दिल खोल कर खाओ तुम लोग। ए वेटर, 3 पिज़्ज़ा और 5 थम्स अप और लेकर आओ। कमाल है यार कैट, लगता है बड़ी तगड़ी पार्टी हाथ लगी है अब की बार। हाँ हाँ, कब मिलवाएगी? शाम को आसमोस्ट पब में। भौवें से इशारे करती हैं। कान खोलकर सुन लो सब लोग, अब की बार एग्ज़ाम में मीनल का बैच मेरे साथ नहीं आने वाला। तुम सब अच्छे से तैयारी करना एग्ज़ाम की। मुझे फेल नहीं होना। पापा की फोकट में डांट नहीं सुननी मुझे, फिर वे मीनल से कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे। तू टेंशन ना ले यार कैट, तुझे पास कराने की जिम्मेदारी अब की बार हमारी। ये हुई ना बात चीयर्स करने वाली। चीयर्स चीयर्स चीयर्स, और सभी पार्टी मनाती हैं। ये देख मेरा नया फ़ोन। अरे वाह वाह, कितने का है? ओनली 80,000। अरे बाप रे, 80,000 को तू सिर्फ कह रही है? लगता है बड़ी सी बड़ी तगड़ी पार्टी हाथ लगी है। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। अंकल जैसा तो नहीं है ना? अंकल जैसा भी होता ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैट को, पर नया ही माल हाथ लगा है, एकदम फ्रेश तरोताज़ा। क्यों, ट्राई किया क्या तुमने? ट्राई करने से पहले ही परख लेती है फैट पूनम। बड़ी परखी नज़र है तेरी। अभ्यास भी तो पुराना है। सभी ठहाका लगाती हैं और लंच का लुत्फ़ उठाकर सभी उठकर जाने लगती हैं। कहाँ चली तुम सब, इतनी अच्छी एंजॉयमेंट छोड़कर? हिस्ट्री की लेक्चर प्रतिभा मैडम का लेक्चर है आज। अरे हो, मैं भूल ही गई थी। आज तो ट्यूसडे है। अगर उनका लेक्चर अटेंड ना किया तो पनिश करेंगी, सो अलग घर पर पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगी, फिर प्रिंसिपल से। पर तभी तो यह मुझे भी अटेंड करना पड़ता है। चलो क्लासरूम में। यह सब्जेक्ट तो मीनल के पास भी है, इसी क्लासरूम में मिलेगी वो भी। कैंटीन वाले साहू बाबू, कितना बिल हुआ? 6,000 मेरे खाते में लिख लेना। कियारा कुछ क्लासमेट के साथ क्लासरूम में जाती है। मीनल उस रूम में पहले से ही मौजूद थी, अपनी सहेली कृतिका के साथ अगले ही बेंच पर बैठी थी। कियारा वाला ग्रुप कमरे के अंदर एंट्री करता है। क्या तुझे दिखा नहीं? कियारा उंगली से इशारा करती है। कृतिका मीनल वाला बेंच छोड़कर पीछे चली जाती है। कियारा मीनल के साथ उसी बेंच पर बैठते हुए, अरे मेरी प्यारी बहना, मीनल के गाल पकड़कर खींचती है। आखिर आ ही गई तू? आना ही पड़ा सजना, जालिम है लेक्चर की घड़ी। और यह प्रतिभा मैडम भी खड़ूस कहीं की। अच्छी राह दिखाने वाले खड़ूस ही लगा करते हैं। तभी उनकी टीचर क्लासरूम में प्रवेश करती हैं। सभी लड़कियां अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, पूरे टाइम पे ही आ जाती हैं। कियारा मीनल से फुसफुसाती है। टीचर सुन लेती है और उसको खड़ा होने को बोलती है। स्टैंड अप कियारा उर्फ कैट, यही है नाम है ना तुम्हारा? खड़ा होते हुए, जी हाँ। तो तुम कभी सीरियस नहीं रहोगी? तुझ जैसी लड़की में मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तुम कॉलेज में क्या करती हो क्या नहीं, इस बात का हर खबर है मेरे पास। ऊंची आवाज़ में, तुम वही हो ना जिसका कुछ दिन पहले मोबाइल पकड़ा गया था कॉलेज बैग में? कियारा हाँ में सिर हिलाती है। सारी मैम, सो सॉरी, बाहर मत निकालना, मैं अब चुपचाप बैठूंगी। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पर मैम,
सारी अच्छी मछलियाँ एक गंदी मछली को अच्छा क्यों नहीं बना सकती। सभी लड़कियाँ हंसने लगती हैं। गेट लास्ट आई सी गेट लास्ट माई क्लास। कियारा उसे गालियाँ बुदबुदाती हुई बाहर निकल जाती है। मेरा नाम बता दिया पूरी क्लास को, खड़ूस कहीं की। मैडम क्लास अटेंड लेती हैं और अपना लेक्चर शुरू करती हैं। रात 10 बजे का समय। मीनल घर पर बड़ी बेचैनी से कियारा का इंतजार कर रही थी। वैसे तो कियारा रोज रात को 11 या 12 बजे तक ही लौटती थी पार्टी मनाकर, पर आज उसके ताऊ जी जल्दी घर पर आ गए थे और मीनल ने उनको झूठ बोल दिया था कि कियारा काम से लौट चुकी है और आकर कमरे में सो गई है। ताऊ जी भी उसे सोने के लिए बोलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर मीनल अपने इस झूठ के कारण पसीना पसीना हो रही थी। वह कई बार कियारा को फ़ोन लगा चुकी है, पर ना ही वह फ़ोन उठा रही है और ना ही उसके मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही है। मीनल को बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी। अगर आज ताऊ जी को कियारा के बारे में पता चल गया तो मेरी भी खैर नहीं, मेरा भी झूठ पकड़ा जाएगा और मैं भी ताऊ जी की नज़रों में गिर जाऊंगी। ताई जी को तो कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन तो मेरे सिर पर छोड़कर आराम से सो रही हैं। यह तो मीनल बार बार कियारा के नंबर पर फ़ोन लगा रही थी और उसको मैसेज पे मैसेज कर रही थी। हार कर वह दुर्गा माता के भजन लगा लेती है मोबाइल में और कहती है कि हे देवी मैया, अब तू ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा। कियारा इस समय एक पब में है, दारू पी रही है और एक लड़के के साथ डांस कर रही है। गाना चल रहा है, बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बहुत भीड़ है, कहीं बाहर चलें? लड़का बोला। डिपेंड करता है, कियारा ने कहा। किस बात पर? तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? इस बात पर जहाँ तुम चाहो। वैसे मेरे प्राइवेट ताजमहल से ज़्यादा अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। ताजमहल सिर्फ एक ही है मिस्टर निखिल। इस शहर में कियारा भी तो एक ही है। तो कियारा मेरी मुमताज बनोगी? दफना तो नहीं दोगे ना अपने ताजमहल में? खुद चलकर पता लगा लो। वे दोनों मुस्कुराते हैं। कियारा निखिल नाम के उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठती है और गाड़ी से किसी सुनसान इलाके में जाती है। कुछ देर हम दूर से ही गाड़ी को हिलते हुए देखते हैं। आप अपने दिमाग से अंदाज़ा लगा लिए होंगे। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर का सीन दोनों हाँफ रहे थे। बड़ा मज़ा आया, वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मेरे साथ वक्त ऐसे ही गुजरता है। तुम भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हो। मेरी फैसिलिटी है ज़मीन पहचानना। क्लाइमेट में इंटरेस्ट रखती हो तुम? आजकल यह लखनऊ और कानपुर हाईवे का बहुत हार्ड चल रहा है। जिस ज़मीन पर खड़ी हो जाती हूँ ना, वह अपने आप हार्ड हो जाती है। मतलब मैं समझा नहीं। देखी, पहले होती एक ज़मीन, उस पर साड़ी होती है और एक इमारत, और उस इमारत पे कई सारे फ्लैट होते हैं, बराबर। तो उन फ्लैट को बेचने के लिए चाहिए होते हैं कस्टमर, जिनको खड़ा करती हूँ मैं। ओहो, तो तुम ब्लॉकर हो? मैं ब्लॉकर भी हूँ। तो ब्लॉकर के अलावा तुम और क्या क्या हो मिस कियारा? अब वो तो तुम्हें खुद पता करना होगा ना मिस्टर निखिल। वैसे भी कुछ चीज़ें सीक्रेट ही अच्छी लगती है। अरे बाप रे, मीनल के इतने सारे मैसेजेस कॉल्स पढ़ते हुए ताऊ जी आज घर पर लौट चुके हैं। अच्छा, एक काम करो, अब जल्दी से मुझे घर पहुंचा दो। पिछले पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा। वो कियारा के घर की ओर गाड़ी रुक करता है। घर पहुंचकर कियारा उतरते हुए, अच्छा मजनू, गुड बाय। कियारा फिर कब मिलेंगे? जब मूड होगा तो बता दूंगी। कियारा सिगरेट को नीचे फेंककर सैंडल से कुचल देती है और लड़खड़ाते कदमों से घर के पीछे की खिड़की पर जाती है। मीनल को कॉल करने लगती है। मीनल वहीं खिड़की के पास घबराई हुई खड़ी है। कियारा को देखकर दबी आवाज़ से, आ गई महारानी, कितनी लापरवाह है तू, और तेरी वजह से मेरी नींद खराब हुई पड़ी है। मीनल ने बौखलाते हुए कहा। एक काम कर, अपना लेक्चर मुझे मेल कर देना, टाइम मिलेगा तो पढ़ लूँगी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे ख़राब मत कर। सैंडल उतारती है। ये ले सैंडल पकड़ और मुझे ऊपर खींच। मीनल उसे खिड़की से ऊपर खींचती है। छी छी, नाक भींचकर, कितनी स्मेल आ रही है। तू इतनी क्यों पीती है? फोकट में मिलेगी तो कौन छोड़ेगा। मीनल कियारा को कमरे में लेकर जाती है, जहाँ यह जाते ही बिस्तर पर लुढ़क जाती है और रोज की तरह बिना कपड़े चेंज किए ऐसे ही सो जाती है। जब मीनल राहत की सांस लेती है, 12 बज चुके हैं, वह अपनी दुर्गा मैया का शुक्रिया अदा करती है और कियारा के बेड के नज़दीक नीचे ही अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है। सुबह का समय। मीनल की दिनचर्या रोज की तरह सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। कितना भी लेट क्यों न सोए मीनल, सुबह टाइम से ही उठती है। चाय बनाने और ताई जी को उठाने के बाद मीनल अपने कमरे में जाती है कियारा को कॉफ़ी देने। कियारा पहले से उठी थी और अपने कानों पे एम्पलीफायर लगाकर रस्सी फांद रही है।
अरे वाह, आज मेरी पूजनी भगनी मेरे उठाने से पहले ही उठी हुई है। कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए हाँफते हुए मैंने सोचा अपनी सिस्टर को थोड़ी सी तो राहत दे दूँ। मीनल के गले में बाहें डाले हुए, आखिर तू कितनी करती है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तू नहीं होती ना तो मैं ये मौज आज़ादी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाती। भला एक बात पूछूं कियारा, सच सच बता, क्या शादी से पहले ये सब करना तुझे गलत नहीं लगता? मेरा अपना एक फंडा है, लाइफ ना एक गन्ना है और इस गन्ने का मैं आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहती हूँ। ये सब भी लाइफ का असली मज़ा है। मुझे ना किसी बंधन में बंध कर नहीं रहना, मुझे अपने स्टाइल से अपनी मर्जी से लाइफ बितानी है, जिससे चाहो प्यार करो, चाहो घूमो फिरो, जब चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जब चाहे सो, जब चाहे जागो। हमारी जाति में लड़कियां दारू नहीं पीती, मांस नहीं खाती, यह ताऊ जी ने भी समझाया है हमको। मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच कर कि अगर उनको पता चला तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। अब तक पता चला है क्या कहीं से? जब पता चलेगा तब का तब देखी जाएगी। फिलहाल तो लाइफ के मज़े तेरी सोच तू ही जाने। काफ़ी पी ले, ठंडी हो रही। और तेरी सोच तेरे सपने, मेरी सोच मेरे सपने में एक राजकुमार आएगा, जिसके सहारे ही मैं यह दुनिया देखूंगी, और वह सिर्फ एक ही होगा जो मेरे दुख दर्द समझेगा, मुझसे प्यार करेगा। मैं उसकी हसीन दुनिया बनाऊंगी। कियारा हंसने लगती है। क्या हंस रही है तुम? तुझे भी तो शादी के बाद एक आज्ञाकारी सुशील कर्मठ बहू बनकर रहना पड़ेगा ससुराल में। वह तेरी मस्ती चलने वाली नहीं है, समझी? तभी तो कह रही हूँ, अभी तो एंजॉय करने दे। मीनल को उसकी ताई की आवाज़ लगाती है। करमजली, कहाँ मर गई तू? यह सब्जी जल गई है। आई ताई जी रसोई में। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? यह क्या कर दिया, सारी सब्जी जला दी। कितनी महंगी हो गई है सब्जी, तुझे पता भी है? सब्जी के इस नुकसान की भरपाई क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? मीनल को एक थप्पड़ लगा देती है। मीनल का जली सब्जी के धुएं की खांस खांस कर बुरा हाल था। कियारा ने बात करने के चक्कर में और अपने राजकुमार के ख्यालों में खोकर मीनल गैस पर रखी सब्जी पर ध्यान देना भूल गई। उनका शोर सुनकर तभी कियारा भी किचन में आ जाती है। वह भी खांसने लगती है, जली सब्जी के धुआं के कारण। माँ, क्यों मीनल को बुरा भला कह रही हो? अरे मेरी बच्ची, तू किचन में क्यों आ गई? देखो तो कितनी खांसी आ गई है तुम्हें। चल बाहर ले पानी पी। करमजली ने मेरी बच्ची को भी सता दिया। माँ, मीनल को भी तो खांसी आ रही है ना। तू चुप कर, वह क्या तुम्हारी बराबरी करेगी? मम्मी, मीनल सारी सब्जियां गमलों में उगा लेती है। कई महीने हो गए हमें सब्जी खरीदे बाजार से। यह बात मैं जानती हूँ, फिर भी आप। पता नहीं बेटा, तुम बाप बेटी मेरी बात कब समझोगे। वह बाहर ले जाती है और कियारा को और मीनल रोती हुई दोबारा सब्जी तैयार करती है। रोज की तरह मीनल और कियारा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। मीनल के ताऊ जी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उन सबके जाने के बाद करिश्मा के पास एक फ़ोन आता है। हेलो, हाँ जी सीमा मैडम बोलिए। तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है आज मिस्टर भानु सिंह के साथ। मोटा हाथ मार सकती हूँ तू आज। कब? मतलब किस टाइम और कहाँ? मुझे बता दीजिए, शाम तक फ्री ही रहूँगी। होटल ब्रिजवाड़ा में, रूम नंबर 81, ठीक 11 बजे। ठीक है मैडम, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं उनको कॉल करके तेरी जानकारी देती हूँ। ओके बाय। फ़ोन कट कर देती है और दीवार घड़ी की ओर देखती है। 10 बज गए हैं, अभी से ही तैयार हो लेती हूँ। करिश्मा देवी हैवी मेकअप करती हैं और महंगा लिबास पहनती हैं। उनकी सीक्रेट अलमारी में से निकाल कर आज वो बहुत ही डार्क मेकअप करती हैं। वह फ़ोन करके एक टैक्सी मंगवाती हैं। टैक्सी आ जाने पर उसमें बैठकर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। करिश्मा बिजवाड़ा होटल पहुंचकर रूम नंबर 81 का दरवाज़ा खटखटाती है। एक अंधेड़ उम्र का पुरुष दरवाज़ा खोलता है और उसने चश्मा पहना हुआ था और उसके बाल उड़े हुए थे। करिश्मा जी, आइए अंदर आइए। करिश्मा अंदर चली जाती है और वह दरवाज़ा बंद कर लेता है। करिश्मा अंदर जाकर मेज़ पर रखी शराब की बोतलें को वहीं रखे दो कांच में के गिलासों में डालती है। वह एक शराब का भरा ग्लास उस व्यक्ति को थमाती है और एक खुद रखती है। चलो तो शुरुआत करते हैं अच्छा वक्त साथ गुजारने की। एक अच्छी पत्नी के लिबास में आई हो तुम, मेरी पत्नी जैसी लग रही हो। आशा करता हूँ उसकी जैसे सेवा भी कर पाओगी। क्या तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है? है तो इसी दुनिया में, पर बहुत दूर। पर अब यादों के सहारे तो तन्हाई कटने से रही नहीं। दिल को तो समझा, जिस्म को कैसे समझाएं। बिजनेस के सिलसिले में महीनों बाहर रहना पड़ता है।
अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है तुम्हारी, वाइफ भी है, पैसा भी है, ऐश भी है। और तुम्हारा पति निहाऊ है साला, सब कुछ फ्री में लेता है, पैसा नहीं है इतना उसके पास कि मेरी इच्छाओं की भूख को मिटा सके। तुम्हारे पास पैसा है जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए, कहकर अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती है। फिर एक दूसरे को खुश करने में लीन हो जाते हैं। कुछ देर के बाद करिश्मा और वो टकला बिजनेसमैन नग्न अवस्था में एक दूसरे से चिपके बिस्तर पर पड़े हैं। वह व्यक्ति अपने गले की सोने की भारी चैन उतारकर करिश्मा के गले में डाल देता है। तुमने मुझे बहुत खुश किया, तो क्या बदले में तुम मुझे इतना ही खुश करोगे? यह तो सिर्फ टिप है, असली खुशी तो उधर रखी है। मेज की ओर उंगली से इशारा करता है। करिश्मा उठकर लगभग दौड़कर उस कागज की गड्डी को उठा लेती है और पैसे गिनने लगती है। हैरान होते हुए, पूरे 1 लाख! अरे वाह, तुमने भी मुझे बहुत खुश कर दिया, इतना कि तुमको दोबारा खुश करने का मन कर रहा है। मैंने साइट पर तुम्हारी फ़ोटो रख कर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि दमदार और मज़ेदार औरत है। अच्छा। और करिश्मा दोबारा उनकी बाहों में समा जाती है। फिर कब मिलोगे? देखते हैं, कभी यहाँ दोबारा आना हुआ तो मैं इंतज़ार करूँगी। बिजनेसमैन से निपटने के बाद करिश्मा अपनी सहेलियों के कसिनो में मिलती है और वहाँ एक ताश के पत्ते खेलती है और दारू पीती है। करिश्मा भी सिगरेट पीती है और सट्टेबाजी करती है। वो शाम को एक मॉल से बहुत सारी महंगी-महंगी वस्तुओं की शॉपिंग करके घर लौटती है। मीनल घर पर अकेले ही थी। वो छत पर गमलों में लगे टमाटर के पौधों को पानी दे रही थी। मीनल को गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसने जगह कम होते हुए भी छत पर ही गमले काफ़ी सारी सब्जियों व बेलें उगा रखी थी, जिसकी अच्छी खासी फसल हो रही थी। सब्जियों की उसका मानना था कि ऑर्गेनिक सब्जियां में बहुत ताकत होती है, इसीलिए वह खाली समय में उनकी देखभाल किया करती थी। थक गए सामान को कमरे में एक ओर फेंक कर करिश्मा कपड़े बदलने लगती है। थैंक गॉड कि बूढ़े के आने से पहले ही लौट आई। जल्दी से कपड़े बदलती है और उन्हें उनकी जगह पर छुपाती है और सादा वेश बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और मीनल को आवाज़ लगाती है। मीनल! जी ताई जी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय का प्याला लाओ। जी ताई जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुझे कुछ चाहिए अपने लिए? जी नहीं ताई जी, आप बस हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। मीनल चाय बनाने चली जाती है। तभी कियारा भी घर लौट आती है। अरे कियारा, आज तू जल्दी ही लौट आई? यार, सारा मज़ा खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? प्यारी बहना, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया क्या? नहीं यार, किसी बॉयफ्रेंड ने इतनी मजाल कहाँ है कि फिर वही महीने वाली प्रॉब्लम। तू भी ना कियारा। यार पता नहीं भगवान ने यह बला हम लड़कियों के सिर क्यों मढ़ दी है। लड़कों की लाइफ तो कितनी अच्छी है ना, जहाँ मर्जी जब मर्जी घूमे फिरे। भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही यह रूल बनाया होगा। तू कहाँ तक लड़कों की बराबरी करेगी? यार एक कॉफ़ी ले आओ मेरे कमरे में। ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ ताई जी के लिए, तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी लाती हूँ। कियारा अपने रूम में चली जाती है। ताई को चाय देने के बाद मीनल कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में आती है। कियारा बिस्तर पर बैठी लैपटॉप पर कुछ देख रही है और वह सिगरेट पी रही है। मीनल काफ़ी कियारा को पकड़ाते हुए लैपटॉप की ओर देखती है। अरे बाप रे! दूसरी ओर देखते हुए, पार्टी मनाने नहीं गई, आज तो यह सब देखेगी। कियारा ने पॉर्न साइट खोली हुई थी और वह उस पर ब्लू मूवी देख रही थी। यार मैं कुछ अलग पोजीशन सीख रही थी, देखना तू भी सिखा। शादी के बाद तुझे भी करना ही पड़ेगा। बकवास बंद कर तेरी कियारा, वरना तू ताऊ जी से कह देगी। क्या कहेगी? मेरी बहना, मुझे तो बताओ ना, बताओ बताओ। तू नर्वस हो गई ना मीनल ये देखने के बाद, है ना? उसके पास आकर ना 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 बोल। देख ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ तो हुआ है। अपनी ये लैपटॉप वाली बकवास बंद कर तू अभी। चल ना दिखाती तुझे भी। मीनल ने उसे धकेल कर बाहर चली जाती है। हे मैया, इसको भी सद्बुद्धि दे। मोबाइल में माँ दुर्गा के भजन लगा लेती है और अपना ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करने की कोशिश करती है। वह छत पर जाकर दोबारा गार्डनिंग में व्यस्त हो जाती है। रात को घनश्याम जी एक व्यक्ति के साथ घर आते हैं और बाहर आंगन में रखी कुर्सियों पर ही बैठ जाते हैं। मीनल इस वक्त अपनी ताई करिश्मा के बालों में मेहंदी लगा रही थी। करिश्मा ने मुंह पर फेस पैक लगाया हुआ था और कुर्सी पर सिर पीछे रखा हुआ बैठी थी। उसने आंखों में खीरे के टुकड़े रखे हुए थे। बाहर से घनश्याम की आवाज़ आती है, करिश्मा 2 चाय लेकर आना। आ गया खड़ूस टाइम से पहले ही। आज तू चाय बना
मैं मुंह धोकर आती हूँ। लाई जोर से बोलती हैं। मीनल किचन में चाय बनाने चली जाती है। बाहर आंगन का दृश्य। घनश्याम जी के साथ आए जयशंकर नाम के उस व्यक्ति से किसी विषय से बात कर रहे थे। मुझे तो यह रिश्ता बहुत पसंद है जयशंकर जी, भला इससे सुंदर परिवार मेरी बेटियों को कहाँ मिलेगा। घनश्याम जी, पर लड़के की माँ की एक शर्त है, लड़की को तो उन्हें गरीब परिवार से ही चाहिए, पर सुंदर और संस्कारी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कियारा ही ठीक रहेगी, उनकी डिमांड के अनुसार चेतन बाबू के लिए। जी, जैसा आप उचित समझे। वैसे मेरी बेटी मीनल भी संस्कारों में कम नहीं। वो तो ठीक है घनश्याम जी, पर उसका रंग सांवला है, या शायद ही शारदा जी को भाए। तो आप कियारा को ही आगे रखिएगा। इतने में चाय लेकर करिश्मा जी आती हैं और यह सब सुन लेती हैं। अरे वाह जेठ जी, यह तो आप बहुत ही खुश करने वाली खबर लाए हैं। ये लीजिए चाय, इसी बात पर मुंह मीठा कराती हूँ आपका। मीनल, ओ मीनल। हाँ ताई जी। मीनल दौड़ कर आती है। जा फ्रिज में रखी बर्फियों में से कुछ ट्रे ट्रे में लेकर आ। ताई जी, अभी लाती हूँ। अच्छा, तो क्या बताया आपने, क्या करता है लड़का? जी, उनका खुद का बिजनेस है, साड़ी उत्पादन का। बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत ही अमीर लोग हैं। क्या? गदगद हो गई मैं तो। मेरी कियारा भी धन्य हो जाएगी। क्यों जी? हाँ करिश्मा, सोच तो मैं मीनल के लिए ही रहा था। उम्र में बड़ी होने के नाते बड़े का विवाह पहले उचित है। देखिए जी, अब की बार मैं मेरी बेटी का हक उस कल, मेरा मतलब है मीनल को दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मीनल वहाँ बर्फी का ट्रे लेकर आती है। करिश्मा उससे झटके से ट्रे खींचती है और वह चली जाती है। पूरी बात को सुन लो पहले। तुम्हें तो मीनल के नाम पर लड़ने का ही बहाना चाहिए, पर छोटी का क्या भेद है? 2.5 महीने का फर्क है। उम्र में कोई फर्क होता है भला? बस इतनी ही तो बड़ी है मीनल उम्र में कियारा से। जब कियारा पैदा हुई थी तो मुश्किल से 3 महीने की थी, नहीं थी मीनल। यह रिश्ता कियारा के लिए ही है। हम मीनल के लिए बाद में उचित वर्ड ढूंढ लेंगे। अच्छा, खुश होती है और एक बर्फी का पीस उठाकर घनश्याम के मुंह में ठूंस देती है। आप भी लीजिए ना जेठ जी, मुंह में बर्फी चबाते हुए घनश्याम जी कहते हैं। पर हम शादी कियारा की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेंगे। 2 महीने बाकी हैं, अगले महीने ही एग्ज़ाम है उनके। जी, आप रिश्ता तो तय कर लीजिए। शादी के लिए तो वो लोग रुक भी जाएंगे, जहाँ इतने दिन रुके हैं। 2 महीने और सही। आप जल्दी से जल्दी अच्छी सी तारीख पक्की करके उनको बुला लीजिए कियारा बिटिया को देखने। जी ज़रूर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नाश्ता करके जाइए। बस चलता हूँ, घर जाकर कर लेता हूँ। जी, मैं दिन तय करके आपको फ़ोन कर बता दूंगा। ठीक है। घनश्याम उसे गेट तक छोड़ने जाता है। रात का समय। क्या बोलती है मोटी? बढ़िया है ना रिश्ता? देखिए, रिश्ता तो मेरे मन को भा गया, पर यह बात बात पर मोटी मत बोला कीजिए, मुझे बुरा लगता है। आपको पता है ना, बार बार अबॉर्शन कर कराकर मेरे शरीर का हाल ये हो गया है। तो लड़के की इच्छा तुम ही न पाले थी। मैंने तो अबॉर्शन के लिए नहीं कहा। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे, जैसे सब कुछ मेरे अकेले के करने से ही हो जाता था। अच्छा बाबा, माफ़ करो, अब मोटी नहीं कहूँगा। ठीक है मोटी? वो घुड़ती है। प्यार का नाम रखा है तुम्हारा, करिश्मा को गले लगाता है। तो ठीक है, हम रविवार का दिन फिक्स कर लेते हैं उनका आने के लिए। कल ही जयशंकर जी को बता दूंगा। आगे की कहानी अगले भाग में। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग कमेंट नहीं करते, फिर मेरा बनाने का मन नहीं करता।